यही साइकिल्स हमारी चलती है, एनोजन फेज, कैटेजन फेज और कैलोजन फेज। जैसे हमने याद है सबको ये चीज़ें, ये होती है हमारी हेयर की लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका फोटो ग्रुप में आया था, आप भेज देना, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, बाद में हमने देखा था हेयर टेक्सचर के बारे में। हमारे पास 3 टाइप के हेयर टेक्सचर होते हैं, कोरस, नॉर्मल और फाइन। कोरस में हमारा जो हेयर होता है वो मोटा होता है, नॉर्मल में मीडियम होता है, फाइन में पतला होता है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जो कि ये आउट लेयर है, जो कि हमारे क्रिटिकल्स लेयर है, बाद में कोटेक्स, मिडल का एकदम हमारा है वो है मेडुला, एकदम अंदर का। तो जो मोटे हेयर्स है उसमें मेडुला वाला जो हमारा बोन्स वो नहीं रहता जो लेयर, बाकी जो पतले वाले बाल रहते हैं, बाकी जो थिक और नॉर्मल रहते हैं उसमें आपको मेडुला मिलेगा। लेकिन जो पतले फाइन हेयर रहते हैं उसमें मेडुला इनविजिबल रहता है, वो नहीं रहता। लेकिन क्यूटिकल और कोटेक्स आपको हर टाइप्स के हेयर के टेक्सचर में मिलेगा। 3 टाइप का टेक्सचर, कौन सा? कोरस, नॉर्मल और फाइन। 3 टाइप्स के हमारे हेयर के टेक्सचर होते हैं। उसके बाद में देखा था हमने हेयर का टेक्सचर देखने के बाद में देखा हेयर्स का टाइप्स, हेयर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट है, एक होता है वेवी है, एक होता है कर्ली है। इसको अगर हम लोग मैग्नीफाइड ग्लास से चेक करें तो इसका जो फॉलिकल होगा कुछ इस टाइप में होता है, यानी कि स्ट्रेट हेयर का जो हमारा फॉलिकल शेप होगा वो राउंड होगा। अगर हमारा वेवी हेयर है तो उसका शेप ओवल में होगा, अगर कर्ली हेयर है तो उसका शेप ओवल या फिर किडनी के शेप में है। ठीक है, ये हम जब मैग्नीफाइड ग्लास से चेक करेंगे तब हमें दिखाई देगा। तो ये जो कर्ली हेयर रहता है उसका जो फॉलिकल शेप रहता है वो किडनी के होने के कारण जब भी हम स्क्रूटनी वगैरह करते हैं तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता, क्योंकि वो पूरा दबा हुआ है। कोटेक्स लेयर हमारा पूरा अंदर की तरफ पूरा पैक है, तो उसे हम लोग एप्लीकेशन करने के पहले हमेशा आयनिंग करते हैं ताकि उसके फॉलिकल जो है वो राउंड शेप में आ जाए, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है अच्छे तरीके से जाए। तो ये टाइप से हमारे हेयर्स के स्ट्रेट, वेवी और कर्ली। स्ट्रेट हेयर ज़्यादातर एशियन हेयर्स के होते हैं, वेवी हेयर्स फॉरेनर के होते हैं, और जो भी हमारे कर्ली हेयर होते हैं वो अफ्रीकन लोगों के हेयर्स होते हैं, नूडल्स टाइप। ठीक है, ये 3 टाइप्स के हमारे हेयर होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली। इसके फॉलिकल्स आपको याद रखने हैं, फॉलिकल्स स्ट्रेट के राउंड रहेंगे, हमारा वेवी हेयर्स का ओवल रहेगा और कर्ली हेयर का ओवल और किडनी शेप में रहेगा। उसके बाद में हमने देखा था डेंसिटी ऑफ हेयर, हेयर की डेंसिटी पर स्क्वायर इंच कितना रहता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेंसिटी के कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर एकदम कम है, यानी कि हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और लो डेंसिटी। एक नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो अगर हाई डेंसिटी है तो पर स्क्वायर इंच में 400 से 500, अगर डेंसिटी काफ़ी अच्छी है तो कितना हेयर्स का फॉलिकल्स होता है, 400 से 500 हेयर्स का फॉलिकल्स होता है। मीडियम डेंसिटी रहेगी तो 200 से 300 हेयर्स का फॉलिकल्स रहेगा, और अगर लो डेंसिटी एकदम तो पर स्क्वायर इंच में 100 से 150 तक का हेयर फॉलिकल रहेगा। तो ये होती है हमारी हेयर की डेंसिटी। डेंसिटी हमें कब पहचाननी है, जब भी हम कोई हेयर कट्स कर रहे हैं तो उस पर वॉल्यूम कितना आएगा नहीं आ पाएगा, वो सारी चीज़ें डेंसिटी देखने से हम क्लाइंट को पहले सजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें डेंसिटी के बारे में पता रहना चाहिए, हमारे हेयर्स के टाइप्स के बारे में पता रहना चाहिए, हेयर के टेक्सचर के बारे में पता रहना चाहिए। तो ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी के बाद अब हम जाते हैं इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी क्यों चेक करते हैं हम लोग हेयर की? जब भी हम लोग केमिकल वर्क करना है तो हम लोग हेयर्स की इलास्टिसिटी चेक करते हैं। जैसे कि स्मूथनिंग करना हो या फिर कोई कलर करना हो या ब्लॉन्डर यूज़ कर रहे हो तो आपको यूज़ करना है, चेक करना है एक बार हेयर की इलास्टिसिटी कि वो कितना पावर तक का हमारा केमिकल सह सकता है, उस पर हम यूज़ कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। स्मूथनिंग में स्ट्रॉन्ग क्रीम जाएगा या फिर नॉर्मल क्रीम जाएगा, फिर लाइटनर में हम जो मिक्सिंग रेशियो रखेंगे कौन सा रखेंगे, वो सारी चीज़ें जब हमें हमारे हेयर की इलास्टिसिटी पता रहेगी तब। पहले हेयर की इलास्टिसिटी चेक करने के लिए हमें एक सिंगल हेयर का स्ट्रेंथ लेना है, उसको वाटर से हमें अच्छी तरीके से प्लेट करना है, देन उसके बाद में हमें उसे खींचकर देखना है। अगर वो स्ट्रेच हो रहा है और छोड़ने का अपने शेप में आ जा रहा है तो वो गुड इलास्टिसिटी है, लेकिन खींचते ही टूट जा रहे हैं तो ब्रिटल इलास्टिसिटी, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी खराब है। तो उस हिसाब से समझ जाए कि वो काफ़ी ड्राई हेयर है, तो उस पर जो भी कुछ हम यूज़ करेंगे ज़्यादा पावर वाली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई है। तो ये होता है हमारी हेयर की इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग खींच के चेक करेंगे। उसके बाद में हमने हेयर की पोरोसिटी देखा था। पोरोसिटी में हमने देखा कि जिसकी हाई पोरोसिटी रहेगी वो प्रोडक्ट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, लेकिन उतना ही प्रोडक्ट को छोड़ भी देगा, जो भी उसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो भी साथ ही साथ निकाल देगा, जिसकी वजह से हेयर्स हमेशा ड्राई और फ्रीजी रहते हैं।
यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल पोरोसिटी, अगर हेयर की पोरोसिटी नॉर्मल है तो नॉर्मल पोरोसिटी में वो ऑब्जर्व करेगा लेकिन ज़्यादा कुछ छोड़ेगा नहीं, यानी कि जो भी उसके बालों में जो मॉइस्चर वगैरह है वो ज़्यादा कुछ निकालेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर लो पोरोसिटी जब रहेगी तो वो जल्दी से प्रोडक्ट या फिर वाटर उसको अच्छे से ऑब्जर्व भी जल्दी से नहीं करेगा, लेकिन ऑब्जर्व कर लिया तो जल्दी से वो छोड़ेगा भी नहीं। तो अगर ऐसा कोई हेयर्स रहता है जो जल्दी ऑब्जर्व नहीं करता है लेकिन ऑब्जर्व कर लिया तो गुड पोरोसिटी में आती है। यहाँ पर नॉर्मल पोरोसिटी यानी कि थोड़ा बहुत वो ऑब्जर्व भी कर रहा है और थोड़ा बहुत छोड़ रहा है तो नॉर्मल पोरोसिटी में। लेकिन जब भी हाई पोरोसिटी आएगी तो समझ जाना वो बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो ऐसे पोरोसिटी वाले हेयर्स आपको दूर से देखने में समझ में आएगी एकदम ड्राई वो फ्रिजी लगेंगे। आपने देखा भी होगा ऐसे एकदम उड़े उड़े से बाल दिखते हैं, वो एकदम हाई पोरोसिटी में रहते हैं। उस हेयर पे आपको जो भी कुछ करना है बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो उसमें जो भी प्रोडक्ट हम डालेंगे वो उसी तरह निकल भी जाता है, इसलिए रिजल्ट आता नहीं है। तो ये एक सिटिंग में कभी क्लियर नहीं होता, इसको 1 से 2 बार अलग अलग सिटिंग्स देनी पड़ती, चाहे स्मूथनिंग की दो चाहे प्रोटीन ट्रीटमेंट की दो। ठीक है, एक ही बार में आपको बोलना नहीं कि रिजल्ट बेस्ट आ जाएगा। तो वो हेयर्स को देख के आप उसको बता सकते हैं, अगर उसकी पोरोसिटी बेस्ट है, गुड है, तो आप उसको एक बार में रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये हेयर की पोरोसिटी होती है, यानी कि कितना उसमें सोखने की क्षमता है। उसके बाद में हमने हेड का एनाटॉमी देखा था कि जो हमारा हेड का रचना है, हमारे हेड का जो शेप है उसको क्या क्या नाम दिया गया है ताकि वो हेयर स्टाइलिस्ट की लैंग्वेज में वो एक दूसरे से बात कर सके, पहचान सके। अभी हमने कल देखा था कि हमारे हेड की जो एनाटॉमी है यानी कि जो हेड का शेप है उसको क्या क्या नाम दिया गया है। इस चीज़ को क्या नाम दिया गया है? कौन टॉप बोल रहा है? फ्रंट। उसके बाद टॉप। नेप एरिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो बबीता, ये फ्रंट का एरिया है, यहाँ आगे का। उसके बाद में यहाँ पर जो ऊपर है ये टॉप आता है, उसके बाद में क्राउन आएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सेमी क्राउन आएगा, और फिर एकदम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड जो लगता है वो ऑक्सीपिटल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद में नेप एरिया। यहाँ पर हम साइड में आते हैं तो ये आता है हमारा साइड्स, उसके बाद में आता है ये टेम्पल, ये आता है यहाँ पर पैरेटल रिड्स, और ये हमारा जो कि फ्रंट का लुक है। ठीक है, इसको लेफ्ट और राइट साइड में हम समझ सकते हैं, यानी कि ये दोनों साइड में रहता है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि राइट साइड का साइड्स, राइट साइड का टेम्पल, राइट साइड का हमारा पैरेटल रिड्स। इस तरह हमारा लेफ्ट साइड का साइड्स है, लेफ्ट साइड का आपका टेम्पल है और लेफ्ट साइड का पैरेटल रिड्स। तो लेफ्ट और राइट में आपको इसको समझना है, बाकी ये चीज़ें आपकी सेम रहेगी। फ्रंट, टॉप,